नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का मेरा नमस्कार। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में खास तौर पे पीआरटी यानी पहली से पाँचवीं के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपके भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस से महत्वपूर्ण प्रश्न आप बनेंगे। तो इस वीडियो में केवल आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि 12वें महीने में जो जो आपके महत्वपूर्ण दिवस है सारे को हमने इसमें कवर किया है। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको अलग वीडियो दिवस के लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में दिवस से जुड़े हुए प्रश्न बनेंगे तो आपके इसी के अंदर से बनेंगे। तो आइए महीनेवार देख लेते हैं किस महीने में कौन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस पड़ता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ऐसी वीडियो हम आपको समय समय पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले जनवरी महीने का देखते हैं। तो 1 जनवरी को आपका नव वर्ष मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। 4 जनवरी को आप देखेंगे लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आपको वही 5 जनवरी को आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाया जाता है। आपके 9 जनवरी को प्रवासी यानी भारतीय दिवस पड़ता है। उसके बाद 10 जनवरी को आप देखेंगे विश्व हिंदी दिवस पड़ता है। ये इसमें महत्वपूर्ण है, ये 10 जनवरी वाला आप ध्यान में देखिएगा। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ये विश्व हिंदी दिवस आप देखेंगे परीक्षाओं में देखने को मिलता है तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद 12 जनवरी को आप देखेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये आपसे पूछता भी है परीक्षा में भी और उसी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जयंती दोनों होता है। वही आप देखेंगे 15 जनवरी को थल सेना दिवस होता है। उसके बाद आप देखेंगे 23 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पराक्रम दिवस होता है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं तो आगे देखेंगे उसके बाद तो आपका 28 जनवरी पड़ता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और 30 जनवरी को आप देखेंगे महात्मा गांधी स्मृति दिवस यानी जिसे शोक दिवस के नाम से जाना जाता है वो मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि आपके जनवरी महीने से इतने ही आपके राष्ट्रीय दिवस हैं जो आपसे परीक्षाओं में बनेंगे। तो एक बार आप अच्छे से देख और समझ लेते हैं तो जनवरी महीने से कोई भी अगर आपसे दिवस पूछे तो इन्हीं में से कोई आपसे पूछेगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे ही अब फरवरी महीने का सारा देख लेते हैं। तो 4 फरवरी को आप देखेंगे विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है, आपको ये पूछ सकता है। उसके बाद वही 12 फरवरी को आप देखेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 13 फरवरी को आप देखेंगे सरोजिनी नायडू का जयंती मनाया जाता है। 14 फरवरी को ब्लैक डे और वैलेंटाइन डे जो पुलवामा दिवस इसी दिन हुआ था तो ये मनाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस जयंती मनाया जाता है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती। 27 फरवरी को आप देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद शहीद दिवस। उसके बाद 28 फरवरी को राष्ट्रीय आप देखेंगे विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये इसमें महत्व फरवरी महीने में केवल आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण है, यही आपसे पूछ सकता है तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और को भी आप ये जो भी है यहाँ से 4 फरवरी से लेकर 28 फरवरी अगर फरवरी महीने से बनेगा तो आप देखेंगे इसी के बीच से बनेगा तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही आइए आगे मार्च महीने का देख लेते हैं। तो मार्च महीने में 8 मार्च को देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वही 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वही 31 मार्च को आप देखेंगे वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मार्च महीने से यही 3 महत्वपूर्ण है, आपसे ये पूछ सकता है। उसके बाद आइए अब अप्रैल में तो 7 अप्रैल को देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है तो ये महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे आगे देख लेते हैं अप्रैल महीने का। तो 13 अप्रैल को आप देखेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। 15 अप्रैल को गुरु नानक देव जय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, ये महत्वपूर्ण है, मलेरिया दिवस पूछता है तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो अप्रैल से इतने ही आपसे पूछेगा, अगर अप्रैल से दिवस बनेगा तो इतने ही में से ही बनेगा। अप्रैल के बाद आइए मई को देख लेते हैं। तो 1 मई को आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे ये बार बार देखने को भी मिलता है। 3 मई को आप देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 मई को आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू जयंती मनाया जाता है। उसके बाद 31 मई को आप देखेंगे विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। तो मई महीने से इतने ही महत्वपूर्ण आपके दिवस हैं, अगर मई महीने से बनेगा तो इतने के ही बीच में से कोई बनेगा तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे अब जून का देख लेते हैं। तो जून का सबसे पहले आप देखेंगे 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे कई बार परीक्षाओं में देखने को भी मिला है। 9 जून को आप देखेंगे बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद वही 21 जून को आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसके बाद 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है।
उसके बाद 4 जुलाई को आप देखेंगे आपका स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आपका जुलाई का हो गया, तो जुलाई में यही 3 महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखेंगे कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 3 आपकी जुलाई से आ जाते हैं और ये आप ऊपर जून का हो जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं अगस्त महीने का। आप देखते हैं अगस्त महीने का देखते हुए चलेंगे तो अगस्त में आप देखेंगे 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 14 अगस्त को विभाजक विभीषिका दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद 26 अगस्त को मदर टेरेसा दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ये महत्वपूर्ण है, ये आप देखेंगे परीक्षा में कई बार देखने को भी मिला है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद वही 14 सितंबर को देखेंगे हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आज ये सितंबर से जुड़े हो गए, अगर सितंबर से बनेगा तो इसी में से बनेगा। उसके बाद आइए अक्टूबर को देख लेते हैं। तो अक्टूबर में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। उसके बाद 9 अक्टूबर को आप देखेंगे विश्व डाक दिवस। आप 9 से 14 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो आप देखेंगे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। तो आपके अक्टूबर से इतने ही है। अक्टूबर को अगर आप इतना देख लेते हैं तो इसी के बीच से कोई बनेगा, वरना आपके बीच नहीं बनेगा। उसके बाद आइए ऐसे ही नवंबर से देख लेते हैं, नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेते हैं। तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, वही आप देखेंगे। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जयंती एवं विश्व नागरिक दिवस दोनों मनाया जाता है। वही आप देखेंगे 24 नवंबर को गुरु तेज बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नवंबर से यही 3 है। उसके बाद आइए अब दिसंबर को देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को आप देखेंगे विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। उसके बाद 4 दिसंबर को आप देखेंगे भारतीय नौसेना दिवस। 7 दिसंबर को आप देखेंगे भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। उसके बाद 8 से देखेंगे 14 दिसंबर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह चलता है। और उसके बाद आइए एक और आपका है, आइए नीचे देख लेते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 10 दिसंबर को आप देखेंगे कि विश्व मानव अधिकार, ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में देखने को भी मिलता है। उसके बाद 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 दिसंबर को देखेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस महत्वपूर्ण है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में। उसके बाद 24 दिसंबर को देखेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस महत्वपूर्ण है, परीक्षा में देखने को मिलता है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह जयंती यानी क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये रहे महत्वपूर्ण दिवस 12 महीने के मैंने आपको बताया। आप देखेंगे कि बीपीएससी के प्राथमिक स्तर पे अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप देखेंगे इसी के बीच से बनेगा। तो आप एक बार अच्छे से देख और समझ लीजिएगा, इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।